स्वेट मनी पसीना पैसा ये कब करोगे काम? पसीना पैसा धन नाशेत का पुत्र चंदू बहुत आलसी था। गड़गंज दौलत और घर में अकेलापन, इसलिए मुझे कभी काम नहीं करना पड़ा। वो अब 21 साल का था। सेठ जी चिंतित थे। यह कैसे होगा? संचित धन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अगले दिन उन्होंने लड़के को बुलाकर कहा, देखो चंदू, तुम आज सुबह बाहर जाओ। कुछ काम करके पैसे कमाओगे तो ही खाना मिलेगा। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी बहन के पास गया और उसने उसे 1 रुपया दिया। उसने शेठ जी के हाथ पर रख दिया और शेठ जी ने उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन उसे अपनी माँ से 1 रुपया मिला। उसने शेठ जी के हाथ में रख दिया और शेठ जी ने उसे फिर से कुएं में फेंक दिया। तीसरे दिन, हालांकि यह महसूस करने के बाद कि कोई भुगतान नहीं करना चाहता, सवारी को घर के बाहर काम ढूंढना पड़ा। लेकिन क्या काम करेगा? 12 बजे तक चला, काम नहीं मिल रहा है। कौवे उसके पेट में कराहने लगे। मैंने एक आदमी को स्टेशन से एक भारी बैग ले जाते देखा। उसे एक कुली चाहिए था। यह दौड़ चलती रही। सर, इसे यहाँ ले आओ। उसने बैग सिर पर उठा लिया। पसीना आना। साहब ने हाथ में 8 आने दिए। घर आया। सेठ जी ने हाथ में 8 आने दिए। जैसे 2 दिन में शेठ जी ने उसे कुएं में फेंक दिया और उठ खड़ा हुआ। पिताजी, उस 8 को पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपने उसे फेंक दिया। सेठ जी उसे अपने पास ले गए। अपनी पीठ से हाथ फेरते हुए उसने कहा, बेबी, मुझे अब और परवाह नहीं है क्योंकि तुम आज कड़ी मेहनत का मूल्य जानते हो। मैंने 2 दिनों के लिए राशि दोगुनी कर दी, लेकिन आप नाराज नहीं थे, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं थी। अर्थ, स्वरोजगार की कमाई ही असली कमाई है। स्वेट मनी स्टोरी इन इंग्लिश। Sweat money Dhanashith's son Chandu was very lazy. Garda Ganjay's wealth and loneliness in the house, so he never had to work. He was now 21 years old. Sethji was worried. How will this happen? How much money will be saved? The next day, they called the boy and said, Look, Chandu, you go out this morning. Only if you earn money by doing some work will you be able to eat. The boy did not understand anything. He went to his sister and she gave him a rupee. He put it on Sethji's hand and Sethji threw it into the well. The next day, he received a rupee from his mother. He put it in Sethji's hand and Sethji threw it in the well again. On the 3rd day, however, after realizing that no one wanted to pay, Swari had to find work outside the house. But what will work? Walked until 12 o'clock, can't find work. The crows began to croak in his stomach. I saw a man carrying a heavy bag from the station. He wanted a porter. This run went on. Sir, bring it here. He picked up the bag on his head. Sweating, Saab put 8 annas in his hand. Came home. Sethji put 8 annas in his hand. Just like in 2 days, Sethji threw it in the well and got up. Daddy, how much effort did I have to put in to get that 8 and you threw it away? Sethji took him closer. Turning his hand from his bag, he said, Baby, I don't care anymore because you know the value of hard work today. I doubled the amount for 2 days, but you were not angry, because it was not your fault. Meaning, self-employed earnings are the real earnings. घामाचा पैसा गोष्ट मराठीमध्ये. घामाचा पैसा धन्नाशेठचा मुलगा चंदू खूपच आळशी होता.
घरात गडगंज संपत्ती व एकुलता एक लाडाचा, त्यामुळे काम कधी करावंच लागलं नाही. तो आता 21 वर्षाचा झाला होता. शेठजींना काळजी पडली. याचे कसे होणार, साठलेला पैसा किती दिवस पुरेल? दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी मुलाला बोलावले व म्हणाले, हे बघ चंदू, आज तू सकाळीच बाहेर जा. काहीतरी काम करून पैसे मिळवून आण, तरच तुला जेवायला मिळेल. मुलाला काहीच कळेना. तो बहिणीकडे गेला. तिने त्याला 1 रुपया दिला. त्याने तो शेठजींचा हातावर ठेवला तर शेठजींनी तो विहिरीत फेकून दिला. दुसऱ्या दिवशी, आईकडून त्याला 1 रुपया मिळाला. त्याने तो शेठजींचा हातावर ठेवला तर शेठजींनी पुन्हा तो विहिरीत फेकून दिला. तिसऱ्या दिवशी, मात्र कोणीही पैसे द्यायचे नाहीत हे उमजल्यावर स्वारी घराबाहेर काम शोधायला पडली. पण काय काम करणार? 12 वाजेपर्यंत हिंडला, काम मिळेना. पोटात कावळे कोकलायला लागले. स्टेशनवरून एक जड बॅग घेऊन येणारा माणूस दिसला. त्याला हमाल हवा होता. हा धावत पुढे गेला. साहेब, इकडे आणा. ती बॅग त्याने डोक्यावर उचलली. घामाघूम झाला. साहेबांनी 8 आणे हातावर ठेवले. घरी आला. शेठजींच्या हातावर 8 आणे ठेवले. 2 दिवसाप्रमाणेच शेठजींनी ते विहिरीत फेकले. हा चवताळून उठला. बाबा अहो, तेवढे 8 आणे मिळवायला मला किती वणवण करावी लागली आणि तुम्ही ते फेकून दिलेत. शेठजींनी त्याला जवळ घेतले. पाठीवरून हात फिरवला. बाळा, आता मला काही काळजी नाही, कारण खऱ्या कष्टाची किंमत तुला आज कळली आहे. 2 दिवस याच्या दुप्पट रक्कम मी फेकली, पण तुला राग आला नव्हता, कारण त्या मागे तुझे कष्ट नव्हते. तात्पर्य, स्वकष्टाची कमाई तीच खरी कमाई. ऐका, बोला, वाचा, लिहा. सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो. Listen, speak, read and write.